जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं अपनी नई पोड के साथ फिर आपके सामने हाजिर हूँ और यकीनन आप सब खैरियत से होंगे। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। नादरीन, जैसे मैं अक्सर कहता हूँ कि खुदाए ज़ुल जलाल जो है ना, रब्बे मेहरबान, वो सारा साल बहाने ढूंढता है किस तरह हमें माफ़ कर सके। वो कभी मुहर्रम के, कभी वो ज़िलहज्जा के महीने, कभी रमज़ान के महीने, कभी मुहर्रम के महीने। तो मुहर्रम का अशरा आ गया। मुहर्रम जो आमलीन है सारा साल इसका इंतज़ार करते हैं कि हम क्या करें ताकि हम मुहर्रम की जो खुशियाँ हैं या मुहर्रम की जो सादतें वो समेट सकें। तो मुहर्रम का महीना ना, पहली बात तो मुहर्रम का महीना जो ना, ये वो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि 12 महीने हैं लेकिन 4 महीने हुर्मत के हैं। ज़िलक़द है, ज़िलहज है, मुहर्रम है, फिर रजब है। तो फिर अल्लाह के नबी फरमाया करते हैं कि जो मुहर्रम का महीना है ये अल्लाह का महीना है, ये अल्लाह का महीना है। और मुहर्रम के महीने की बड़ी सादत है। 10 मुहर्रम को अगर हम तारीख में जाएँ तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल हुई। फिर आगे अब जब जाते हैं नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती किनारे पर लगी। फिर आगे जब जाते हैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आग से उनको निजात मिली। हज़रत फिर यूनुस अलैहिस्सलाम जो उनको मछली के पेट से उनको मिली। यूसुफ अलैहिस्सलाम जो है अपने बाप से मिले। हज़रत यूब अलैहिस्सलाम की जो बीमारी थी, बीमारी खत्म हुई। तो कायनात में बेशुमार वाक़यात, बाज़ का तो ये भी कहा जाता है कायनात की तख्लीक हुई, आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक हुई, बहुत सारे वाक़यात ऐसे हैं तो 10 मुहर्रम पे जाते हैं। और फिर हज़रत इब्राहीम, हज़रत इस्माईल की तारीख भी आकी। और फिर आखिर में जो नुक्ता कबूल पर यह महीना पहुँचता है जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने नाना के इस्लाम को, दीन को बचाने के लिए घर से निकलते हैं और उनकी कुर्बानी पर, सारी कुर्बानी पर सबकत लेगी। कायनात की सारी कुर्बानियाँ एक पड़े में डाल दें, लेकिन दूसरे पड़े में अगर आप इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानी डाल दें तो वो बहुत ऊपर की है। क़यामत तक जब भी दुनिया में कोई जुल्म होगा, कोई जबर होगा, तो जब कोई हक़ की आवाज़ बेदार होगी तो वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से वो रोशनी लेंगे। तो हम कह सकते हैं ये ख़ास महीना आ गया। इस महीने में जैसे अल्लाह की ज़ात सारा साल ढूंढती रहती है ना, मैं कोई बंदे को माफ़ करने के बहाने ढूंढूँ। तो इसमें सबसे पहली बात तो आका करीम जब मदीना शरीफ गए तो वहाँ पे जो यहूदी है ना, वो रोज़ा रखा करते थे 10 मुहर्रम का। तो आपने पूछा क्यों रखते हो? कहने जी मूसा अलैहिस्सलाम, जो हमारे हज़रत जो मूसा अलैहिस्सलाम है उनको, और फ़िरौन गर्क हुआ था, मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल को निजात मिली सी फ़िरौन के निजात से, तो हम उस खुशी में रखते हैं। तो आका करीम ने फरमाया कि मूसा तो मेरा भी भाई है, लिहाजा हम भी रखेंगे। साथ ही आपने कहा कि अगले ये ममासिलत ना हो जाए, ये इनकी नकल ना हो जाए, अगले साल हम नौमी का भी रोज़ा रखा गया। तो कहा जाता है अगर आप 10 मुहर्रम को रोज़ा रखते हैं तो पिछले साल के सारे गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। तो अल्लाह की उस ग्रेटर हिकमत के तहत जैसे अल्लाह ताला सारा साल बहाने ढूंढता है कि मैं और अल्लाह ताला कहता है ये मेरा महीना है, आका फरमाया अल्लाह का महीना है। तो जब किसी के कोई महीना अल्लाह के साथ मनसूब हो जाए, उसकी खुशियाँ फिर लाजवाल हैं, उसकी फिर अल्लाह की ना ब्लेसिंग, अल्लाह की रहमत पूरे जोश और वलवले पे है कि अल्लाह की ज़ात ना हमें कुछ देना चाहती है। तो आमलीन हज़रात सारा साल इंतज़ार करते हैं कि हम कोई ऐसा अमल करें कि थोड़ी मेहनत के बाद हमें ज़्यादा फल मिल सके। तो मैं कह सकता हूँ कि जो 10 मुहर्रम के दिन ये बड़े अहम आ गए हैं, बड़े ख़ास आ गए हैं। 10 मुहर्रम के दिनों को हम कह सकते हैं इतने फजीलत वाले कि हम थोड़ी मेहनत करके ज़्यादा कमा सकते हैं। इसके लिए मैं आज आपके लिए ना मुहर्रम का तोहफ़ा ख़ास लेके आया हूँ। मुहर्रम का तोहफ़ा ख़ास ये कि अगर सिंपल आप सूरह कौसर अगर देखें ना, हौज़े कौसर पर जब हम रोज़े मशर जाएंगे तो आका करीम वहाँ पर हमें जाम पिलाएंगे। तो दुनिया में ऐसे लोग जिनको रिज़्क़ की तंगी है, जिनको रूहानियत की तंगी है, जो चाहते हैं आका करीम की ज़ियारत हो जाए, तो ये बड़ा ख़ास महीना आ गया। अगर आप चाहते हैं ना कि आका करीम की ज़ियारत हो जाए, पैसा, दौलत, इज़्ज़त, शोहरत आपको मिल जाए, तो सूरह कौसर जो है ना बड़ी खास है। वैसे लोग इसको 40-40 दिन, साल इसकी रियाजत करनी ज़्यादा करना पड़ता है, लेकिन वो लोग जो चाहते हैं कि आका करीम की ज़ियारत हो जाए, वो लोग जो चाहते हैं कि हमें पैसे की बारिश हो, वो लोग चाहते हैं हमें गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, घर चाहिए, हमें हर चीज़ चाहिए और हमें हर चीज़ हम अल्लाह से लेनी है, तो उसके लिए जब महीना आ गया मैं आपको ये ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि सूरह कौसर का विरद अगर आप इन 10 दिनों में कर लेते हैं तो जैसे इसकी सबरात आप पूरा साल बल्कि पूरी ज़िंदगी आपको मिलेंगी। तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि आपने अगले मुहर्रम के जो 10 दिन आ रहे हैं, आपने पहली मुहर्रम से, अगर पहली मुहर्रम आपसे मिस होती है, दूसरी मुहर्रम से, अगर दूसरी मुहर्रम आपसे मिस होती है तो तीसरी मुहर्रम से ये वजीफ़ा आप कर सकते हैं। अगर आपने शुरू कर दिया तो फिर आपने 10 दिन करना। मेरी बेटियां जो जिनके स्टार्ट करते वक्त अगर उनके नागे के देना है तो वो इंतज़ार करें 10 दिनों में किसी वक्त भी वो अगर शुरू करती हैं और 10 दिन लगातार अगर वो इसको पढ़ती हैं, इस वजीफ़ा करती हैं, तो उनके रिज़्क़ के हवाले से, उनकी सेहत के हवाले से, उनकी इज़्ज़त के हवाले से, रिस्पेक्ट के हवाले से, और वो आमलीन जो चाहते हैं कि हमारे अंदर रूहानी क़ुव्वत आ जाए, हमारे अंदर रूहानी ताकत आ जाए, हमें आका करीम की ज़ियारत हो जाए, हमारी रूहानी क़ुव्वत बढ़ जाए, हमारी पैसे की हमारी जो कमी दूर हो जाए, हमारे घर में बीमारियाँ, परेशानियाँ, जादू टोना, जिन भूत खत्म हो जाए, तो मैं कह सकता हूँ कि ये बड़ा ख़ास महीना है सूरह कौसर। वो इसकी बरक़ात आ गई है। जो लोग चाहते हैं कि पैसा, गाड़ी, घर, बंगला हमें सब कुछ मिले, तो ये महीना आपने ज़रूर करना। मैं आसान तरीका बताता हूँ कि यकम मुहर्रम को आपने पहले तो सदका खैरात करना है। सदका खैरात में अक्सर पूरे प्रोग्राम में बताऊँगा, आपने 1 किलो गंदम लेनी है, 1 किलो चावल लेनी है, 1 किलो काले चावल लेने, 1 किलो गंदम, 1 किलो चावल, 1 किलो काले चने, 100 मिक्स करना है। इस पर या रज़ाको या बासे तो 1000 बार पढ़ना है। फिर आपने इसकी 11 पुड़ियाँ बना लेनी है, 11 पुटलियाँ बना लेनी है। रोज़ाना नमाज फजर के बाद कीड़ों को, परिंदों को जाकर डालेंगे तो अल्लाह ताला सारा साल आपका रिज़्क़ कम नहीं होगा। एक बात। दूसरा, सदका खैरात के हवाले से अगर आप सब हैसियत हैं तो अपना राशन वगैरह लेके अपने गरीबों, मस्कीनों, दाएँ बाएँ लोगों को ज़रूर बांटें ताकि अल्लाह की ब्लेसिंग आ जाए। अब हम आते हैं उस वजीफे की तरफ। वजीफा क्या करना है कि आपने पहली मुहर्रम से शुरू कर लें, पहली नहीं तो दूसरी से, दूसरी तो तीसरी से कर लेना है। 2 तरीके हैं इसके। एक तो तरीका ये कि आपने 120 बार पढ़ना है रोज़ाना।
10 दिन पढ़ेंगे तो ऐसे जैसे आपने पूरा साल पढ़ लिया। दूसरा तरीका ऐसा क्या है, 313 बार, 11 दफ़ा दुरूशी पहले, 11 दफ़ा दुरूशी बाद में, यह आपने 313 बार पढ़ना है। और जो बड़े समरात समेटना चाहते हैं, जो कहते हैं कि बड़े अमल हैं, हम बड़े प्लेयर हैं, तो उन्हें चाहिए कि 1000 दफ़ा सूरह कौसर अगर पढ़ते हैं तो इसके बड़े समरात हैं, इनके आपको रिज़्क़ के हवाले से, हर हवाले से जो कमियां आपकी वो दूर हो जाएंगी। यहाँ मैं एक और बात आपको रिकमेंड करूँगा, कुछ लोग ज़ियारत के हवाले से बात करते हैं कि आका करीम की ज़ियारत हो जाए। उसके लिए जैसे मैंने पहले वजीफ़ा बताया कि उसके लिए फिर ये कि आपने आका करीम के रोज़े का ख्याल करके, आका करीम के अम्मा आयशा के हुजरे का ख्याल करके तसव्वुर ये करना है कि आप मस्जिद नबी में बैठे बेकारी बन के, आपने 11 दफ़ा दुरूशी पहले, 11 दफ़ा दुरूशी बाद में। तीसरा कलमा सूरह कौसर, तीसरा कलमा सूरह कौसर आपने इस ख्याल के साथ कि या रसूलुल्लाह मुझे अपनी ज़ियारत का जाम पिलाएं। आपने ये तस्बीह ज़िक्र का रोज़ाना पढ़ के ये आपने 5 तस्बीहां आका करीम के हजूर पेश करनी। यहाँ मैं ये एक बात आपको ज़हन में रखूँ कि आप ये मुहर्रम के दिनों में जो भी वजीफ़ा करते हैं, जो भी इबादत करते हैं, रोज़ाना आपने 2 नफल अहले बैत के हजूर पेश करने, हदिया करने हैं, सईदा ज़हरा को पेश करने हैं, ताकि आपकी इबादत, आपके ज़िक्र अस्कार कबूल हो सके। तो फिर ये तो हो गया दूसरा। आम बंदे चाहते हैं कि हमारी रूहानियत बेदार हो जाए, हमें रिज़्क़ की तंगी है वो दूर हो जाए, हमारा घर नहीं हमें घर मिल जाए, हमारी गाड़ी नहीं हमें गाड़ी मिल जाए, हमें पैसा नहीं है हमें पैसा मिल जाए, मेरी नौकरी नहीं नौकरी चल जाए, मेरा कारोबार ख़राब है मेरा कारोबार चलना शुरू हो जाए, मेरी फैक्ट्री ख़राब है मेरी फैक्ट्री ख़राब है। तो उन सबको क्या करना चाहिए, उनको ये करना चाहिए कि यहाँ इशा के बाद आपने बैठ जाना, 11 दफ़ा दुरूशी पहले, 11 दफ़ा दुरूशी बाद में। मैं 3 तरीके से बता रहा हूँ, जो आपकी हिम्मत हो, जो इस्तिकामत हो, आपने उसको पढ़ लेना है। यहाँ मैं फिर क्लियर कर दूँ, जो पहली मुहर्रम को नहीं शुरू कर सकता, अब अफजल है पहली मुहर्रम की रात को शुरू करें और 10 दिन पढ़ें। जो पहली नहीं कर सकता दूसरी को कर लें, जो दूसरी कर सकता तीसरी को कर लें। बल्कि अगर कोई रह गया तो 10 मुहर्रम के इब्तदाई दिनों में शुरू कर ले, ख़त्म चाहे वो आगे जाके हो जाए, तो उसको सारे समरात खूबियाँ मिल जाएंगी। करना आपने ये है, 11 दफ़ा दुरूशी पहले, 11 दफ़ा दुरूशी बाद में, सूरह कौसर 120 बार। दूसरा इसका अमल है 313 बार। तीसरा इसका अमल है 1000 बार। मैं रिकमेंड करूँगा कि आप 1000 बार करें, रोज़ाना पढ़ के आका करीम को पेश करें, और 2 नफल जो आप अहले बैत को और आका करीम को सईदा ज़हरा को पेश करें, और दुआ मांगे कि मेरी ये रियाजत, मेरा ये मुजाहिदा कबूल हो जाए। यकीन करें अगर आप ये 10 दिन कर लेते हैं मुहर्रम के दिनों में, तो ये अल्लाह का महीना है, अल्लाह की बरकत का महीना है, हुर्मत का महीना है। यहाँ के अल्लाह की ज़ात और रहमत का परनाला छलकने को तैयार है। यहाँ पे अल्लाह की ज़ात कुछ देने को तैयार है। हम अगर यहाँ पे अपना खाली दामन भर लेते तो हमारे ज़िक्र अस्कार में बरकत पड़ जाएगी, हमारा रूहानी कद बढ़ जाएगा, हमारा जो माली मसाइल है, हमारी जो रूहानी कमियाँ हमारे वजूद में दूर हो जाएंगी। तो ये जो वजीफ़ा बाकी दिनों में आप मुश्किल 41 दिन करना पड़ता है, बाज़ का साल की दावत करना पड़ती है, ये महीना आ गया है, हुर्मत वाला महीना है, मुहर्रम का महीना है, जिसको अल्लाह का महीना कहा जाता है। अगर आप ये 10 दिन कर लेते हैं तो इसके सारे